भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में हमें हमारे जीवन के सारी दुविधाओं के बारे में अवगत कराया है। कृष्ण जी बताते हैं कि हम मनुष्य कई कारणवश निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से हमें रोकता है। हम जब हद से ज़्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे समय में हमें कुछ देर शांति से सोचना चाहिए या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि वैराग्य होती है। जब बुद्धि वैराग्य होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रण करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को रोक नहीं पाते उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आए और अपने स्टूडेंट से बोले, आज मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट दूंगा। बच्चों को पहले से इस पेपर की जानकारी नहीं थी, तो वे घबरा गए और जल्दी जल्दी किताबों के पन्ने पलटने लगे। प्रोफेसर ने जो भी नोट्स बनवाए थे उन्हें रटने लगे। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि ये सब कुछ काम नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन पेपर पहले से बनाकर लाया हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। जब सबको पेपर मिल जाए तभी आप उसे पलट कर देखिएगा। सारे पेपर बांट दिए गए। जैसे ही बच्चों ने पेपर पलट कर देखा तो उसमें एक भी क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था, बल्कि सिर्फ वाइट पेपर पर एक ब्लैक डॉट बना हुआ था। बच्चे कंफ्यूज हो गए और प्रोफेसर से बोले, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है।
तो हम आंसर किस चीज का देंगे? प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है यही है, आपको बस इसी के बारे में लिखना है, इसलिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। बच्चे अपना आंसर लिखने लगे। समय खत्म होते ही प्रोफेसर ने पेपर जमा किए और प्रोफेसर ने नोटिस किया कि लगभग सभी स्टूडेंट्स ने उस ब्लैक डॉट को अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की थी। प्रोफेसर गंभीरता से बोले, इस टेस्ट का आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही मैं इसके कोई नंबर देने वाला हूँ, लेकिन इसके जरिए मैं आपको जीवन का एक सच समझाना चाहता हूँ। देखिए, इस पूरे पेपर का 99% हिस्सा सफ़ेद है, पर आप में से किसी ने उसके बारे में नहीं लिखा और अपना 100% सिर्फ उस एक चीज के बारे में बताने में लगा दिया, जो मात्र 1% है। यही चीज हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसे समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती है, पर हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई अपने लुक को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने करियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है, कोई बस पैसों का रोना रोता रहता है। प्रोफेसर आगे कहते हैं, जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है, पर हमारा ध्यान कुछ 1-2 चीज़ों की कमी पर ही अटक जाता है। हम खुश नहीं होते, जो है उसके लिए कभी भी हम ऊपर वाले को धन्यवाद नहीं देते। हम हमारे परिवार, अच्छे दोस्त, किसी के लिए भी शुक्रगुजार नहीं होते। हम जीवन की उन 99% चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, बल्कि हम सिर्फ अपने जीवन की उन 1% चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में सिर्फ दुख होता है। यानी कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। इसलिए लाइफ में उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो आपको अच्छा महसूस कराती है और सच्ची खुशियाँ देती है। नेगेटिव चीज़ों पर हमारा फोकस अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में तभी सोचते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। हमें वो बातें या वो इंसिडेंट्स ज़्यादा याद रहते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा व गलत होता है, और हम अक्सर अपने उन विचारों से घिरे रहते हैं। नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उन बातों को भूल जाना जब हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो। जब भी आपके माइंड में पास्ट की कोई नेगेटिव बात आए, तो खुद से बस एक मंत्र बोलिए, जो बीत गई सो बात गई, और अपना फोकस नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने को कोशिश कीजिए जो आपके पॉजिटिव और हैप्पी रखती है।